था यहाँ सब आप लोग बाहर ही है इसीलिए? हाँ, कोई नहीं था, सब लोग घोड़ा पर गिर गिर रो रही थी। देख सकते हैं माँ बाप एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा तो करता है, लेकिन वो दूसरे के घर में जाती है, वहाँ पर अपना निवास स्थान खोजती है, लेकिन वहाँ पर बेरहम दहेज के दानों बेरहमी से मार देते हैं। और यहाँ पर पूरे परिवार पैसे के मांग करते थे, गाड़ी के मांग करते थे, जेवर के मांग करते थे। नहीं, उसका फांसी कर सकता। हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए कि उसे फांसी मिले या उम्र कैद मिले। और मुझे अब देखते हैं बेरहम अपराधी का प्रशासन कितने दिनों तक साथ देती है या उसे खदेड़ कर कहीं से सामने लाती है इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए। हमारी बहन को मार दिया, गला दबा के मारा है सब। उसका पति मारा है, उसका देवर है, उसकी सास है, उसका ससुर है, उसकी देवरानी है। इन पांचों ने मिलकर उस बच्ची को दबा के मार दिया है बिस्तर में। उसके गले पे नाखून के निशान है, फिंगर्स के निशान है। क्या मामला था? दहेज प्रथा का मामला। दहेज के हमेशा कुछ ना कुछ का डिमांड शुरू करता था। इसके लिए हम लोग सारे चीज पूर्ति करते गए। जब उसने उसको मारपीट किया, मार रहा था, तो वो कही कि मैं अपने भैया से, तो अपने भैया से कही कि तो मैं सुसाइड कर लूंगा और सारे ब्लेम तुम्हारे भाई तुम्हारे बाप के सर पे डाल दूंगा। पैसे के मांग करते थे, गाड़ी के मांग करते थे, जेवर के मांग करते थे। में आप लोग दिए दहेज में 20 लाख रुपए दिए हैं, पूरा उसको गाड़ी 4 चक्की गाड़ी दिए हैं। 3 साल का शादी हो, 3 साल। हाँ, एक बच्चा है बाबू। आज हम लोग बच्चे को मांग किया, उसके तो पार्थिव शरीर को हम लोग जला बच्चे को मांग के तो कहीं छोड़ के वो भाग गया है। अच्छा, मरने से पहले आपकी बहन थी वो? मेरी सिस्टर थी। इससे पहले आपके पास फोन की थी आप लोग? 17 तारीख को उसने 10-11 बजे फोन किया था हमें, तो फोन कहती कि भैया ऐसी सी बात ही हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं। हम लोग नोएडा रहते हैं, साथ ही हमने महाराजगंज किया। उसने मुझे फोन पे कहा कि ऐसे हो रहा है। मैं ठीक है, मेरी बात करा। उसके देवर ने कहा कि मैं आपको 5 मिनट में बाद कॉल करता हूँ। उसके बाद 11 बजे उसने कॉल नहीं किया है कभी भी। उसके बाद कॉल नहीं किया। मैंने उसको 2 घंटे बाद फोन किया, 3 घंटे बाद फोन किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 5 बजे कह रहे हैं कि हम उसको वो घर में कुछ कर लिए, हम जवाब होकर निकाले, उसको पटना ले जा रहे हैं। ये भी सब गलत बोला गया हमारे। उसको तो मार दिए 12 बजे ही। ये लोग शाम तक वो डेड बॉडी को रखे थे कि यार शाम हो जाए हम इसको वो कर दें, डिस्पोज कर दें। लेकिन हमने अपने परिवारों को बता दिया, परिवार वाले चले गए। इस डर के हमारे वो घर छोड़ के भाग गए, बॉडी को छोड़ के। अच्छा, इस महाराजगंज में सबसे बड़ा व्यापारी भी है? हाँ, बालाजी शोरूम। राजा बाबू है, उसका ऑनर राजा बाबू है, बाबू है मेरे। यही उसका छोटा बच्चा। साल की थी आपकी बहन? मेरी बहन 26 साल की थी सर। 3 साल पहले शादी हुआ था उसका। पति का क्या नाम था? राजा बाबू, शशांक दिनकर, शशांक शेखर दिनकर, मुन्ना जी राजू जी। मुन्ना जी राजू हाँ। जी। उसका देवर दहेज शादी के तुरंत बाद ही मांगना शुरू कर? हाँ, तुरंत बाद। जब तक हमारे पास तो हम देते रहे, जब तक हम सक्षम थे। जब शादी किया, जब 10 लाख रुपए कैश और गिफ्ट में गाड़ी भी दी थी हमने उनको, जो उनने ब्लेजर दी थी। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कर दिया हम लोग। फेरों पे 10 लाख की मांग और 10 लाख और चाहिए। फिर गांव समाज को बैठ कर उन्हें समझाया, जब बिताई हुई थी वो, जब भी और 10 लाख ब्रेजा और सोना सब चीज गिफ्ट के रूप में, फर्नीचर सब उसको एवं कम से कम 40-50 लाख की शादी करी। और यहाँ पर देख सकते हैं दहेज दानों द्वारा यहाँ पर फिर से एक बेटी को जान से मार दिया गया है। सीवान जिले के महाराजगंज में घटना घटित हुआ है। महाराजगंज का सबसे बड़ा व्यापारी बताया जा रहा है और वहाँ पर 10 लाख का ब्रेजा कार देने के बाद भी, उसके बाद भी और मांग उसके द्वारा किया जा रहा था, नहीं मिला तो यहाँ बेरहमी से मार दिया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा बच्चा अनाथ हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर मार हो रही है, बंद हो रही है, पूरे परिजन हो रहे हैं। ये लोग दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, और यहाँ पर घटना घट जाने के बाद यहाँ आए। नोएडा रहते हैं सर, हम सेक्टर 44 क्या करते हैं? हम तो बैठ गए, 6 महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 6 महीने पहले इनका अटैक पड़ गया, तो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक बेटी की शादी एक माँ बाप कैसे करते हैं, पैसे कहाँ से इकट्ठा करते हैं, जिंदगी भर की कमाई अपने बेटी की शादी में लगा देते हैं। और यहाँ पर दहेज दानवों द्वारा बेरहमी से बेटी को मार दिया जाता है। मैं सबसे पहले आई हूँ, मैं उसको देखी हूँ। जब मैं 7 बजे तो पूरा बॉडी ठंडा हो चुका था, पूरा हाथ उसका बिल्कुल टाइट हो चुका था। हम लोग जान से मारा गया, उसने आत्महत्या नहीं की। पता कैसे लगा? पता वो लोग आत्महत्या कराने के चक्कर में क्या नहीं, वो रिपोर्टिंग उन्होंने शाम को कह रहे हैं कि आपकी बहन ने कुछ खा लिया। कभी तो कहते हैं कुछ खा लिया, कभी कहते हैं फांसी पे लटक गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको उन्होंने सबने मिलकर मारा है, इसलिए उन्होंने गेट तोड़ कर खड़ा, गेट टूटेगा अंदर से तो
अंदर की कुंडी टूटेंगी या कुछ और टूटेगा। हम उस कमरा देखा, हमने कमरे में कोई टूट फूट नहीं, वहाँ डंडे पड़े, फट्टे पड़े थे। उसके पीठ पे दाग है, बिल्कुल उसके पीठ पे दाग है। समझ जी, आपका दामाद क्या करता था? उसका शोरूम है, बालाजी शोरूम है, बालाजी शोरूम। प्रताड़ना शुरू से ही मारता शुरू से हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है। उसका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उसने भाई से बताई, इसी के वजह शुरू में नहीं बताई। अभी तो झगड़ा होता था आपसे? वो 17 तारीख को ही बताई, इससे पहले कभी नहीं बताई। उसके पहले मम्मी से बताते यहाँ पर बेटी बर्दाश्त करती थी, लेकिन आप लोगों से अपने माँ बाप से यहाँ पर नहीं बताती थी कि उसके साथ पति के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा, सास के द्वारा प्रताड़ना किया जाता है। और यहाँ पर जब बताई तो पति के द्वारा यहाँ पर जान से मार दिया गया। ऐसा ही है, बर्दाश्त करती हुई आ रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने मारा पीटा उसको। पहले तो उसको मौत कर दिया, फिर सुसाइड नोट पुलिस प्रशासन अभी तक कहाँ था? पुलिस प्रशासन अभी तक जब डाली नहीं है, उनको पकड़ी ही नहीं है। क्या बोल रही है? बोली परसों का केस अभी तक हमारे साथ पुलिस प्रशासन आज भी डेड बॉडी के साथ हम दो बार हम चौकी में गए। उसके बाद बहुत मीडिया आने के बाद पुलिस आई, उससे पहले पुलिस नहीं आई थी। अच्छा, लड़की का घर जो है मैके है छपरा जिले के मांझी थाने के रविगंज, आप लोग नोएडा में रहते हैं और यहाँ पर ये लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए इन लोग का दबदबा नहीं है। और वो महाराजगंज में बड़ा व्यापारी है और यहाँ पर थाने में भी उसका दबदबा है, इसीलिए प्रशासन शायद इन लोग की आवाजें नहीं उठा रही है। FIR दर्ज हो गया, हो गया, धारा लगा है, हाँ धारा लगा है 302 304। पुलिस प्रशासन अभी भी गिरफ्तार नहीं की है। वो लोग घर वगैरह सब बंद करके फरार है, फरार है। सास ससुर पति देवर देवरानी सारे फरार है। अगर यहाँ पर एक बेटी को वो लोग नहीं मारे होते तो फरार क्यों है? छानबीन चल रही है, हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको। जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी हम लोग उनको सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या लग रहा है अपने बिहार की प्रशासन सुनेगी आप लोग की आवाज? लगता नहीं है कि सुनेंगे, नहीं लगता कि सुनेंगे। जब अब तक कुछ नहीं सुना, परसों से कुछ नहीं हुआ है और वो यहीं पे थे परसों से। यहाँ रहने के बाद भी उन्होंने अरेस्ट कुछ नहीं करा। एक बात बताइए, जब कोई केस बन गया है, उनके घर में बॉडी पाई गई है, तो आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, जब हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। और जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, हमने पोस्टमार्टम पे बॉडी भेजी, तो उससे पहले ही वो फरार हो गए। और यहाँ पर देख सकते हैं पैसे का लेन देन का सिलसिला कहीं थाने पर जारी हो जाए और वो पैसे वाले है, ये बड़े व्यापारी है, पैसा देकर केस को दबाना यहाँ पर चाहिए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यहाँ पर प्रशासन इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कहीं जाकर उसके घर उसका पाप गए थे। हम लोग नोएडा में अपना घर दुआर बना 20-30 साल हो गया, बुढ़िया हो गई, वहीं रहती हूँ। बच्चा सबका छोटी छोटी, उसका बाप गया तो हम लोग से लड़ाई पी लिया था। अब कह रहे कि तू साइकिल का काम करके घर दुआर बना, तो हम काम को सबक सिखाएंगे। वहाँ पे अगस्त महीने में गया था, हमारे पोते का जो जन्मदिन था, उसी में गया हुआ था। हमारे साथ जो हुज्जत किया, बाप बेटे दोनों बैठ करके दारू पी रहे थे। साथ में दारू पी रहे थे। उनका छोटा बेटा और वो उसकी पत्नी है, वो उसकी छोटी बहू गई थी, बैठ करके दारू पी रहा था। उसी के लिए हमें थोड़ा चीड़ लगा, हमने उसको मना किया, बोला। उससे जो है हमें जो लगा बोलने, क्या तू कितने में हो, धमकी दे। और यहाँ पर सास ससुर के द्वारा आपको धमकी दिया गया? समाज के द्वारा भी दिया? नहीं, दामाद के द्वारा दामाद नहीं गया, दामाद का भाई गया था, छोटा भाई गया था। लड़की पर उत्पीड़न करिए, हमेशा लड़की पर। यहाँ पर 10 लाख और एक ब्रेजा कार्ड देने के बाद भी इन लोगों को फटकार मिलता है। और कहाँ से पैसा इकट्ठा करके बाप माँ अपने बेटी की शादी करती है, ये आप भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर पता ना कैसे सास ससुर और पति एक अपने पत्नी को जान से मार देते हैं, वो भी दहेज के लिए। देवर भी है, देवरानी भी है, ससुर देवर देवरानी बचा था 2 महीना के। और यहाँ पर FIR दर्ज हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, धारा भी सब लग चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किए। घर से इस समय सब अपराधी फरार है और घर में इस समय कोई भी नहीं है, पूरा ताला लगा। प्रशासन का ताला है कि वो लोग लगाए? प्रशासन से लगवाया। आप लोग जब बॉडी के पास गए, अपने बहन के पास गए, वहाँ पर वो लोग कोई भी नहीं, भाग गए। ताला लगा के भी चाबी उन्हें किसी रिश्तेदार को दे दी है, जबकि प्रशासन का क्या काम था, वहाँ कोई नहीं, ताला हमने लगवाया, तो चाबी प्रशासन को अपने पास रखनी चाहिए ना, उन्होंने उसके परिवार को क्यों दी है? अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग सारण जिले के हैं और वो अपराधी जो है सीवान जिले का है, महाराजगंज का ही है। उसका दबदबा भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन प्रशासन वाले इस समय बाहरी जिले वाले का आवाज यहाँ पर नहीं सुन रहे। थाने का ये लोग चक्कर लगा कर पूरा यहाँ पर देख सकते हैं इतना तो हो चुका है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि अगर तुम लोग कुछ इसका कार्रवाई करोगे तुम लोग को जान से मार देंगे। हम लोग के अंदर डर है, आप लोग को मारने के लिए पिस्टल है और धमकी दे देंगे, चाकू मार दूंगा। हम लोग सर कोई नहीं
और यहाँ पर सीवान जिले में आपराधिक मामले इस समय चरम सीमा पर है। हर जगह अपराध की घटना घटित हो रहा है और नवविवाहिता के मारने की सिलसिला सीवान गोपालगंज जिले में इस समय जारी है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं नीतीश कुमार की प्रशासन कब तक इन लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे उसका फांसी का सजा, हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए, उसे फांसी मिले या उम्र कैद मिले, और मुझे इंसाफ चाहिए, इतना ही चाहिए क्या? उसका धन का उसका बहुत घमंड है, बहुत ज्यादा घमंड है। कीन लेंगे उसका बाप बोला है। अरे जब पैसे का घमंड है तो फिर से दहेज क्यों मांग रहा था? एक कार भी लिया था। अगर जिसके पास पैसा है वो दहेज क्यों लेता है? जिसके पास पैसा होता है वो दहेज नहीं लेता। शादी में भी सब कुछ दिया था, शादी में भी मेरा जीजा है, कोई बात नहीं, शादी में भी कितने भाई बहन? हम लोग 3 भाई 2 बहन थे, जिसमें से एक उसने मार दिया हमारा छोटी, मारने में छोटी, इनसे छोटी लड़की थी, वो हम लोग का मार दिया। उम्र कितना बताइए? 26 साल, सब 26 साल। यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा तो करता है, लेकिन वो दूसरे के घर में जाती है, वहाँ पर अपना निवास स्थान खोजती है, लेकिन वहाँ पर बेरहम दहेज के दानों बेरहमी से मार देते हैं। और यहाँ पर पूरे परिवार रियाज बैठे हुए हैं। दिल्ली में पढ़ी ये लड़का पढ़ा लिखा था यार, लोग ऐसे करते रहे। अब क्या करें, उनकी मानसिकता है अब इसमें क्या कर सकते हैं? हमें पता होता तो हम रिश्ते क्यों जोड़ते उस घर में? हमें सबने सही बताया था, लेकिन हमने रिश्ता जोड़ा है और अच्छा घर बार मिल रहा है, और लड़की के बराबर का लड़का मिला तो हमने भी मगर चलो अपनी ओर तक गिफ्ट में कर देते हैं। हमें ये थोड़ी पता था ये बाद में और भी मांग करेंगे हमसे। अभी कही कि मम्मी मेरे को चैन मांग रहा है, एक बनवा दो, हमने नहीं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं। भैया के शादी में तो चैन देने में पैसा नहीं है तो नहीं मम्मी बनवा दो, बाद में मेरे को बोलेंगे देंगे मेरे आदमी, तो हम कहे कि हाँ बेटा बनवा देंगे। ये भी मांग रही थी तो तू आना नवेदन तो दे देंगे, ये भी चैन तो मैंने बोली कान में के मम्मी एगो भैया से कह के बनवा दो, पैसा नहीं है भैया के लगे, इसका फ्री में शादी करी है तो अभी बनवा के ही दिया, कहे कि मम्मी जाने दो उसका मेरे से ऑपरेशन हुआ और 4 दिसंबर को इसकी शादी हुई है। अब वो काम तक उसको पैसे दे, कहाँ से इतना पैसा लाए? आप खुद बताइए। अटैचमेंट का चलिए देखते हैं प्रशासन ऑपरेशन करवाया था इसका नोएडा मेट्रो हॉस्पिटल में। का साथ दे रहा था, आप लोग बाहर ही है उसीलिए कोई नहीं था, सब लोग घोड़ा पर गिर रो रही थी, बाहर रहती थी। अब देखते हैं बेरहम अपराधी का प्रशासन कितने दिनों तक साथ देती है या उसे खदेड़ कर कहीं से सामने लाती है इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, Double 24 से।